अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर जो हमला किया उसके बाद से जो युद्ध है वो एक क्षेत्रीय जंग में बदल चुका है और उसका असर हो रहा है हमारे पेट्रोलियम पदार्थों की जो इंपोर्टिंग है उस पर। इसके अलावा जो गैस है उस पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। सरकार ने शुरुआत में ही जो गैस के रेट हैं वो बढ़ा दिए थे और अब स्थिति ये है कि उसकी जो सप्लाई है वो बुरी तरह बाधित हुई है। जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नेचुरल गैस और जो पेट्रोल कच्चा तेल के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब पर असर पड़ा है और वहाँ पर हमले की वजह से जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। अब इसका असर जो है वो हम सबकी जेब पर देखा जा रहा है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर असर है। इसके अलावा चाय की दुकानों से लेकर होटल ढाबों तक इसका असर देखा जा रहा है। मैं इस समय त्यागी हॉस्टल में हूँ। मेरठ का ये प्रसिद्ध हॉस्टल है और यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो अपने घर से अलग रहकर दूर रहकर एक निश्चित जो पैसा मिलता है, पॉकेट मनी मिलता है, उससे अपना गुजारा चलाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि इन सब का असर इनके ऊपर क्या है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासु त्यागी है। मैं इस त्यागी हॉस्टल का ही अंतर्वासी छात्र हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तो चाय के रेट भी बढ़ गए। हाँ, जब से ये गैस वाली किल्लत आई है तब से चाय भोजन की समस्या, हालांकि हमारे हॉस्टल में प्रशासन ने बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर लिया है, लेकिन समस्या तो है और रेटों में भी बहुत अंतर। हॉस्टल में ही थोड़ी रहेंगे, बाहर भी जाना पड़ता है। बाहर भी कुछ बच्चे जो खाना खाते हैं बाहर से, हमें खाने का हो चाय का हो, लगभग सभी में थोड़ा थोड़ा कीमतों में बदलाव इसके बाद आया है महंगाई की तरफ। और बच्चों को एक सीमित मात्रा में ही खर्च मिलता है, तो जिसके चलते उनकी भी जेब पे असर पड़ा है। अच्छा, जैसे जहाँ पर आप रूटीन में चाय पीते होंगे वहाँ पर ये कब से चेंज हुआ? ये लगभग आप ये 9 तारीख से हम मान सकते हैं, तभी से इसमें ज़्यादा बदलाव आया है। अन्यथा लेकिन अभी धीरे धीरे बता रहे हैं जैसे भी चीज़ें सामान्य होंगी तो सामान्य हो भी रही हैं, तो चीज़ों में बदलाव आने। लेकिन वहाँ तो हमले लगातार जारी हैं। वहाँ जितने रिसोर्सेज हैं, जितने भी तेल क्षेत्र हैं वो सब हमले की जद में है। हाँ, इसका एक ये समस्या तो है, लेकिन हमारी सरकार बार बार हमें आश्वस्त करती है कि हमें भारत में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये तो अभी भविष्य ही बताएगा कि क्या। आप भी देख रहे हैं चाय के रेट में कितना अंतर आया है, खाने के रेट में डबल रेट हो रहे जी सारे। चाय का भी, खाने का भी, सब चीज। सिलेंडर 2000 का मिल रहा है जी। और यहाँ तो चाय वाला ने बंदी कर दी दुकान जी। यहाँ बंद कर दी? हाँ जी, नु करा जी नॉर्मल रेट पे सिलेंडर मिलेगा जी पाओगे। अच्छा, अभी कितना सिलेंडर? 2000 का जी। अच्छा, भूखमरी के आसार है जी पूरे। चलो, ये हंसी की बात नहीं, लेकिन अगर जिस तरीके से ये जंग है वो जारी रही तो ये आप सही बिल्कुल भूखमरी आ जाएगी जी। नुकसान है, सब बहुत ही नुकसान है इसका, तो लड़ाई का तो नुकसान ही हो जी। देखो सही बात है। हाँ, तो आप भी बाहर भी खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और भी खाने पीने की चीजें? जी, बाहर खाते हैं, खाना पीना करते हैं। थोड़ी सी चीजें में रेटों में वृद्धि हुई है, हर चीजों में थोड़ा सिलेंडर की वजह से। सब ये बोलते हैं कि भाई सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो हम खाने की भी रेट बढ़ाएंगे, तो इससे थोड़ी बहुत तो चाय अब कितने की मिल रही है बाजार में? चाय 20 या 25 रुपए की मिल रही है, जो सामान्यतः 10 रुपए की मिलती है। 10 रुपए की मिल जाया करती जी, आज वो 25 की रुपए की मिल रही है, 25-30 भी हो जाता है कभी कभी। आप क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? वो कर रहा हूँ जी, मैं यहाँ से बीएससी कर रहा हूँ जी। बीएससी मैथ से कर रहा हूँ। तो मुझको भी यहाँ पर रहने में बहुत सब परेशानी होती है। जैसे अब यहाँ पर कुछ दिन से मैथ बंद हो गया था तो हमें खाने बाहर जाना पड़ता था, तो उसमें भी जो बाहर खाते थे उसके भी रेट बहुत हाई थे। तो जो यहाँ का रेट है मैथ का, वो थोड़ा सामान्य रेट है और यहाँ पर अच्छा खाना भी मिलता है थोड़ा बहुत। छोटी दुकानों पे खाते होंगे अगर बाहर भी खाते थे तो? नहीं, हाँ, बाहर छोटी दुकानें भी हैं और बड़ी दुकानें भी हैं। अब जहाँ पर सब खाते थे मैं भी वहीं खाता था, तो वहाँ पर थोड़े रेट हाई हैं। ये जो ठेले रेहड़ी वाले इन्होंने ही पैसे बढ़ाए? हाँ, सबने बढ़ाए हैं पैसे। तो इसका असर तो जेब पे हो रहा होगा। हाँ जी, जेब पे हो रहा है स्टूडेंट की जी। यहाँ तो जी घर से जो खर्चा हुआ है जी, हम तो मैथ्स के हिसाब से जी जो हमारा हॉस्टल में है जी, एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से है सारा खर्चा, मतलब बहुत ही एक स्टूडेंट के हिसाब से जेब से बिल्कुल। अब जी बाहर जाएंगे जी तो 10 की चाय 20 की मिल रही, परामठा खान चले जाओ जी वो 40 का दे रहे, 45 का दे रहे, दही के रेट बढ़ा दिए, चाय के रेट कितने का था परामठा जी? वो पिंटू वाला 30 रुपए का दे देता, 35 का, अब गए 45 का दिया उस दिन। चाय के भी रेट बढ़ गए? हाँ जी, सीधे नु कहता है जी जब सिलेंडर ही नहीं मिल रहा, दुगने का आ रहा, तो हम भी दुगने का देंगे। अच्छा, आपकी जानकारी में ऐसा भी है कि कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर चाय और ये खाने पीने की चीजें मिलती थी, वो बंद भी हो गई हैं? हाँ, काफी बंद हुए। हमारे तो बाहर ही लगाते थे, जो हमारे चाय वाले जो हॉस्टल के चाय बनाते थे बाहर ही लगाते थे, वो भी बंद हो गया। वो भी सब जब सिलेंडर नहीं मिल रहा तो क्या करूँ मैं? चाय दुगने करूंगा तो कौन बालक पीएगा जी?
सही बात है। है नहीं, वो तो चलो 12 रुपए की चाय देते थे बेचारे हॉस्टल वाले के लिए, सबके लिए। अब ये कह रहे थे मैं यहाँ 25 की चाय कर दूं तो कौन पीगा, कोई भी नहीं पीना का। इसीलिए वो चले गए बंद। हाँ जी, जब अब सिलेंडर हो गए ठीक रेट के तो वे आएंगे बेचारे, दोबारा करेंगे शुरू। आप किस गांव के हैं? हम जी तुगाने के हैं। तो ये बताओ, आप क्या घर वाले कह रहे हैं कि बेटा जब तक ये जो क्राइसिस चल रहा है युद्ध वगैरह का, तब तक घर आ जाओ? नहीं नहीं, वे नु कह रहे अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, इनका तो ये काम है और सब ठीक हो जाएगा, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। तो पॉकेट मनी बढ़ाया है कि नहीं? नहीं नहीं, वही है सामान्य ही। पॉकेट मनी वही है, बिल्कुल। तो फिर कैसे काम कर रहे हैं? काम तो कैसे भी नहीं कर रहे, बस अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा बहुत वहां नु है, जेब खर्ची थोड़ी टाइट होगी और बस नु है अपना आराम करे, लौटे और पढ़े। जेब खर्ची पे असर पड़ नहीं नहीं, इतना नहीं पढ़ा है पर थोड़ा ज्यादा। अभी तो केवल एलपीजी के कमर्शियल और जो एलपीजी है घरेलू गैस का सिलेंडर, उस पर रेट बढ़े हैं। अब यही स्थिति रही तब तो पेट्रोल पे भी बढ़ेंगे। हाँ जी, अगर युद्ध चलता रहा तो फिर तो पेट्रोल पे भी दिक्कत ही तब होगी। तो फिर बहुत दिक्कत होगी। हाँ जी, बहुत दिक्कत होगी। आपका क्या नाम? वंश आप क्या काम करते हैं? पढ़ रहे हैं? यही करता तो पढ़ाई में ये बताइएगा कि गांव से यहाँ पर कितना पैसा मिलता है और कितना खाने पे खर्च होता है? ये समझो, पहले घर वाले 10 दे देते, अब 20 देना पड़ रहा उन्हें। अब आपका पैसा बढ़ा दिया घर वालों ने? पैसा बढ़ा दिया, खर्चा जितना हो रहा है। ये तो फायदे में रहे, तुम्हारा नहीं। हाँ, नहीं, ये हमारा नहीं हुआ, फायदा हमारे घर के तो गए नहीं भाई। खर्चा तो उतना ही हो रहा ना, हाँ, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। खर्चा उतना नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी, तो आप यहीं पे हॉस्टल में ही हाँ खाना जी। खाते हैं? हाँ जी। मेस की क्या स्थिति है? बढ़िया चल रहा हाँ, है? मैश के बढ़िया है। गैस वैस आ रही है अच्छी? हाँ, सही है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ब्लैक में लेनी पड़ रही है? नहीं नहीं नहीं, हमारे वार्डन साहब गणे नहीं, कोई ब्लैक में नहीं, सब बढ़िया है। बढ़िया। वो बता नहीं रहे कहाँ से ला रहे है जी? अपने आप ही व्यवस्था कर रहे हैं बेचारे। वार्डन साहब ने हम अपने आप व्यवस्था कर रहे हैं, हमें तो बताते नहीं जी कहाँ से आ रहे हैं, पर बेचारे बहुत दिन से भागा दौड़ी कर रहे हैं। जो चालू हुआ, हमें बताया ही नहीं जी। मैं सस्ता कैसे खरीद रहे होंगे? खरीद तो महंगा ही रहे होंगे ना। बस, लेकिन हमारे हॉस्टल के छात्रों को कोई असुविधा ना हो, ये हमेशा इसके लिए तो फर्क नहीं पड़ा जी, जो यहाँ रेट पहले था जी, हॉस्टल में तो वही रेट है जी, वही रेट जो है जी, पहले था वही है। हाँ वे जी। सिलेंडर महंगा है रहा या मंदा है रहा, वो वार्डन साहब जाने जी। खाना उसी रेट का दे, खाना उसी रेट का दे रहे वार्डन नहीं, ऐसा साहब। भी तो है कि यहाँ तो घर जैसी स्थिति है, हाँ जी। बगावत हो जाएगी यहाँ तो। अरे नहीं, बगावत क्यों हो जाएगी जी? नहीं ना, ये महंगा ही ले रहे हैं। महंगा सिलेंडर ले रहे जी वार्डन साहब भी, ऐसी बात नहीं। पर लेकिन सस्ती जो वही रेट हो है, गया, रेट वही। वही है। अभी जब तक काम चल रहा है तब तक चला रहे जी, हाँ बस। और फिर इन तब घर ही जाना पड़ेगा जी, जो न या फिर चला। चूल्हे का जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, और लकड़ी वकड़ी देखनी पेड़ पड़ेगी। वेड़ तो इधर बहुत है है, जी, है लकड़ है यहाँ, पर ये सूखने में समय लगेगा, बारिश भी हो गई है। अब तो बारिश होगी, लकड़ी भी नहीं सूखने की, कोयले की भट्टी चलानी पड़ेगी उसके बाद। कुछ तो करना ही पर पड़ेगा। कोयला भी तो कच्चे तेल का ही एक ठीक बात है। पदार्थ है, वो कहीं ना कहीं वो भी महंगा ही हो जाएगा फिर। नहीं, कच्चा जो कोयला है और जो पत्थर वाला कोयला और लकड़ी, वो तो ऑलरेडी महंगी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। युद्ध का फर्क तो वैसे अभी धीरे धीरे सोच रहे कि चीजें सामान्य हो जाए तो हमारी जेब पे भी ज्यादा असर ना पड़े तो बेहतर होगा। ये बहुत अच्छा सजेशन है कि जो जेब पर असर है वो कम पड़े, ना पड़े तो और ज़्यादा बेहतर है। और सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि ये जो युद्ध है ये किसी तरह ख़त्म हो और उसके बाद जो तेल की और गैस की सप्लाई है भारत और दुनिया के अलग अलग देशों में, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। तभी जो आम आदमी है वो सामान्य जीवन जी पाएगा, क्योंकि अब जो गैस के रेट हैं ब्लैक मार्केट में वो 2000 रुपये का सिलेंडर तक हो गया है। और जो लोग हैं ऐसी जगहों पर जैसे हॉस्टल है या फिर कुछ ढाबे या कुछ होटल ऐसे हैं, उन्होंने अगर अपने पैसे नहीं बढ़ाए हैं तो उसकी वजह यही है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सब्र का बांध है उसकी एक लिमिट है और वो टूटे, उससे पहले ही ये जंग ख़त्म हो जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।